एक दिन ब्रेकिंग न्यूज आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पर डायरेक्टली मिलिट्री अटैक कर दिया। सिर्फ एक कंट्री पर अटैक नहीं होता है, ये मोमेंट होता है ग्लोबल चेन रिएक्शन का। सवाल ये नहीं है कि यूएस और ईरान का क्या होगा, सवाल ये है कि पूरी दुनिया का क्या होगा। ईरान कोई छोटा देश नहीं है, मिडिल ईस्ट का पावर प्लेयर है और यूएस दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स। अगर दोनों डायरेक्टली टकरा गए तो ये लिमिटेड स्ट्राइक नहीं रहेगी, ये बन सकती है रीजनल से ग्लोबल क्राइसिस। अगर यूएस ईरान पर अटैक करता है, ईरान का रिस्पॉन्स क्लियर है। अटैक हुआ तो फुल स्केल रिटेलिएशन होगा, मतलब यूएस मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक्स, वॉरशिप्स और असेट्स टारगेट बनेंगी और अलाइज पर प्रेशर भी आएगा। ईरान सीधा भी मारेगा और इनडायरेक्टली भी मारेगा। ईरान के पास एक स्ट्रांग वेपन है, प्रॉक्सी फोर्सेस। लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, ये ग्रुप्स यूएस और उसके अलाइज को टारगेट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट यूएस एक जगह नहीं मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ता हुआ दिखाई देगा और यहीं से वॉर कंट्रोल के बाहर हो जाती है। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यहीं से वर्ल्ड का लगभग 20% ऑफ द ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉक करे या सिर्फ थ्रेट भी दे देना तो ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो जाएंगे, ग्लोबल इन्फ्लेशन पिक्चर में आ सकता है, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स सब महंगा हो सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी को डायरेक्ट झटका। ये सिर्फ यूएस ईरान तक सीमित नहीं है, इसका इफेक्ट इसराइल, गल्फ कंट्रीज पे भी आएगा और सब अलर्ट मोड में हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात, कई यूएस अलाइज भी ओपनली बोल चुके हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, मतलब डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हैवी होगा। अब बात करते हैं इंडिया एंगल की। इंडिया डायरेक्टली वॉर में नहीं होगा, लेकिन इंपैक्ट सीधा इंडिया तक आएगा। इंडिया अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मिडिल ईस्ट से ऑयल महंगा हुआ, मतलब पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर जाएगी, फूड इन्फ्लेशन और डेली एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जिससे रुपये पर प्रेशर आएगा और गवर्नमेंट के लिए बजट मैनेज करना मुश्किल होगा। इसका एक और एंगल है, मिडिल ईस्ट में लैक्स ऑफ इंडियंस काम करते हैं। कन्फ्लिक्ट बढ़ने पर जॉब्स रिस्क होगी, रेमिटेंसेस स्लो हो जाएंगे और इवैक्यूएशन चैलेंजेस भी पिक्चर में आ सकते हैं। इसीलिए इंडिया का स्टैंड हमेशा से होता है दैट स्टेबिलिटी इज ग्रेटर देन वॉर। वॉर का मतलब होता है अनसर्टनिटी और मार्केट अनसर्टनिटी से डरता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी, गोल्ड प्राइसेस ऊपर और रिस्क असेट्स प्रेशर में। लॉन्ग टर्म में सब डिपेंड करेगा वॉर कितनी लंबी चलती है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अटैक पॉसिबल है, बट इसके आउटकम प्रिडिक्टेबल नहीं है। वॉर स्टार्ट करना बहुत ईजी है, एंड करना टफ होगा, इसीलिए डिप्लोमेसी लास्ट ऑप्शन होती है। अगर यूएस ईरान पर अटैक करता है तो मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी, ऑयल, इन्फ्लेशन, मार्केट सब अफेक्ट होंगे और इंडिया जैसी कंट्री को इसका भारी प्राइस चुकाना पड़ता है। कहते हैं जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होती, ये आपकी पॉकेट तक पहुंचती है।